बहन बेटियों के जीवन में विवाह सबसे बड़ा दिन होता है। हर लड़की की कामना होती है कि वह विवाह के दिन सच संवरकर सबसे अलग दिखाई दे। कभी कभी अभाव में लड़कियां इस खुशी से वंचित रह जाती हैं, लेकिन कोई न कोई उस अभाव को पूरा करने अवश्य पहुंच जाता है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां लक्ष्मी गेट अंदर निवासी नीतू भरतेले के पिता लक्ष्मी नारायण फर्नीचर बनाने का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। संघर्ष सेवा समिति के सदस्य के माध्यम से वह झोकनबाग स्थित कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपनी शादी के संबंध में समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप से वार्तालाप की। डॉक्टर संदीप ने उन्हें विवाह के दिन जनपद के प्रतिष्ठित कलर्स ब्यूटी पार्लर से तैयार कराने का आश्वासन दिया। विवाह के दिन नीतू सच संवरकर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां डॉक्टर संदीप और अन्य सदस्यों द्वारा उसके पैर पखारे गए। साथ ही उपहार के रूप में ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी व अन्य उपहार भी भेंट किए गए। संघर्ष सेवा समिति में मिले मान सम्मान से नीतू व उसके परिजनों का खुशी का ठिकाना न रहा। सभी लोग डॉक्टर संदीप एवं समिति के सदस्यों की सराहना करते नजर आए। भावुक मन से नीतू ने कहा कि संदीप भैया अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो लोगों की सहायता को आगे आते हैं। आज के समय में जहां परिवार में ही आपसी कलह मचा रहता है, वहीं डॉक्टर संदीप जैसे परोपकारी लोगों का मिलना आसान बात नहीं है। यहां आकर मुझे बहुत सुखद अनुभव प्राप्त हुआ। मैं संघर्ष सेवा समिति के सभी सदस्यों और संदीप भैया का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। इस अवसर पर राधा प्रजापति, मनोज रेजा, बसंत गुप्ता, सुशांत गुप्ता, भूमि, शरद वर्मा, घनश्याम कुशवाहा, सतनाम सिंह काके, संदीप नामदेव, अरुण पांचाल, महेंद्र रायकवार, राजकुमार गुप्ता, मास्टर मुन्नालाल, राजू सेन, आशीष विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। भाई साहब, जिस तरह से पूरे बुंदेलखंड को यह अवगत हम पहले भी करा चुके हैं, और आप आज फिर एक बेटी को हम अपने घर से विदा कर रहे हैं संघर्ष सेवा समिति से। आपका नाम नीतू भरतेले, पिताजी का नाम है लक्ष्मी नारायण, मम्मी का नाम है रश्मि देवी। लक्ष्मी गेट अंदर आप रहते हैं और पापा का चूंकि मजदूरी का काम है, लेकिन परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, लेकिन सत्यता से अवगत होना इस पब्लिक का बहुत जरूरी है। तो एक समाज सेवी कम से कम 50,000 से 1 लाख लोगों तक अपनी व्यवस्था कर सकता है, और अपना अगर वो इस बात पर उतारू हो जाए कि वास्तविकता में हमें संग देना है इस पब्लिक का, तो हम तो सिर्फ 1 लाख पे एक आदमी कह रहे हैं, लेकिन अपन लोग अगर सही तरीके से देखें तो हर इंसान के अंदर एक भगवान होता है। और आंखें बंद करके जिस दिन इन बेटियों को हम अपनी बेटी मानने लगेंगे, जिस दिन अपने परिवार के साथ मानने लगेंगे, उस दिन हमारी समझ में तो कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा, ना कोई परेशान रहेगा। और इसी तरह अगर भविष्य में भी आप लोगों को यह लगता है कि किसी बेटी के ऊपर वास्तविकता में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, या किसी खेल कूद में अच्छा है, या किसी के जीवन का निर्माण होने में उसे जरूरत है, हम डॉक्टर संदीप सरावगी की और हमारी टीम की, तो हम लोग निस्वार्थ भाव से दिन रात से यही प्रयत्न करते हैं किसी तरह इस बुंदेलखंड में एक ऐसी क्रांति लाएं जिससे कि यह समाज सेवा का दायरा इतना बढ़ जाए कि हमारे लोग खुद कहने लगे कि हम सब लोग संघर्ष सेवा समिति ही हैं। हर आदमी के मुंह से निकले कि हम स्वयं डॉक्टर संदीप सरावगी हैं। हम तो अपना अस्तित्व पूरा दे ही चुके इस बुंदेलखंड को, लेकिन इन जन जन के लोगों से सिर्फ यही आवाज चाहते हैं कि मैं डॉक्टर संदीप सरावगी। हर एक आदमी डॉक्टर संदीप सरावगी बने और इसी तरह बेटियों का परोपकार का काम करे, मानवता का काम करे। यही मैं इस पब्लिक से चाहता हूँ, जनता से चाहता हूँ, और इसीलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।